सूरी बहुत ही भुक्खड़ आदमी था। वह अकेले ही 40-50 लोगों का खाना खा जाता था। गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में हर साल पत्थर उठाने की प्रतियोगिता रखी जाती थी, जिसमें जमींदार का बेटा भी शामिल होता था। लेकिन सूरी की ताकत के सामने वह हर बार हार जाता था। यही वजह थी कि जमींदार का बेटा उससे नफरत करता था। सूरी इतना ज्यादा भूखड़ था कि उसकी दादी उसके लिए खाना जुटा ही नहीं पाती थी। वह जितना भी बनाती, सूरी अकेले ही सारा खत्म कर देता था। तभी एक दिन जब पड़ोस की आंटी ने दादी के लिए चिकन लेकर आई, तो सूरी उसे भी अकेले ही चट कर गया, जिस कारण धीरे धीरे दादी बहुत कमजोर हो गई और अचानक वो चल बसी। दादी की मौत के बाद सूरी बिल्कुल ही अकेला सा पड़ गया और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उसने गांव वालों से भिक्षा की मदद मांगा तो सबने उसे धुतकार दिया और ताना मारते हुए कहा, तेरी इसी भूखड़पंती की वजह से ही तेरी दादी तुझे छोड़कर चली गई। यह सुनकर बेचारा सूरी रोते रोते सीधा दादी की कब्र के पास गया और माफी मांगने लगा। तभी उसकी नजर पास के ही एक कब्र पर रखे खाने पर पड़ी। भूख से तड़प रहा सूरी वहीं खाना खाने लगा। अब उसका यही सिलसिला रोज चलता रहा। तभी अचानक जमींदार की मौत हो गई और उसका बेटा अपने पिता की कब्र पर खाना अर्पित करके चला गया। तब सूरी उसी खाने को खाने लगा, लेकिन जमींदार के बेटे ने उसे देख लिया और गुस्से में एक पत्थर उठाकर मार दिया। बेचारा सूरी इस वार से वहीं अपना दम तोड़ दिया। बेटे ने उसे देख लिया और गुस्से में पत्थर फेंक कर उसे मार दिया और सबूत छिपाने के लिए सूरी को उसकी दादी की कब्र के पास ही गाड़ दिया। अब करीब 200 साल बाद राकेश नाम का लड़का एक नींबू लेकर गलती से उसी जगह पर बैठ गया जहाँ पर सूरी को दफनाया था। तभी सूरी की आत्मा उसी नींबू के अंदर समा गई। अनजान राकेश उस नींबू को लेकर घर आ गया, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते नींबू से सूरी की आत्मा बाहर निकलकर घर का सारा खाना खा जाती। ये देखकर सभी दोस्त डर के मारे घबरा जाते। उन्हें लगता है ये सब किसी जंगली जानवर का काम होगा, लेकिन अगली रात भी